गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है जल प्रदूषण। वर्तमान समय में जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। सामान्यतः शुद्ध जल में अवांछनीय एवं हानिकारक पदार्थों का मिल जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब जल में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक खनिज पदार्थ, गैस निश्चित मात्रा में या उससे अधिक मात्रा में मिल जाते हैं, जिसका मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उस जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। ये जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार के प्रदूषित जल को पीने से मानव टाइफाइड, पीलिया, हैजा इत्यादि गंभीर रोगों का शिकार हो जाता है। प्रदूषित जल हमारे देश और विश्व के गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसका जन स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 50% पेट के रोग से ग्रसित व्यक्ति प्रदूषित जल के ही शिकार होते हैं। यानी 50% पेट के रोग प्रदूषित जल के कारण ही होते हैं। अब पढ़ते हैं जल प्रदूषण के मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं जिससे जल प्रदूषित होता है। पहला है इसमें घरेलू अपमार्जक। घरों में अनेक प्रकार के पदार्थों का दैनिक उपयोग किया जाता जिससे जल प्रदूषित होता है। मक्खी, मच्छर, खटमल, दीमक, चूहे, कॉकरोच आदि छोटे जीवों को नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे साबुन, सोडा, पेट्रोलियम उत्पाद और फैटी अम्ल और डीडीटी, फिनाइल आदि का उपयोग किया जाता है, जो नालियों द्वारा नदियों में और झीलों में प्रभावित होता है, जिससे जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। दूसरा है घरेलू सीवेज। मलमूत्र, घरेलू गंदगी, साफ सफाई और कपड़े धोने के उपरांत बचा हुआ जल घरेलू सीवेज होता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न घरेलू सीवेज को इनके समीप प्रभावित होने वाली नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तीसरा है औद्योगिकों को अपशिष्ट पदार्थ। उद्योगों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिससे अनेक प्रकार के विषैले रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है। इनमें अम्ल, क्षार, साइनाइड, चमड़े, कागज उद्योगों के उत्सर्जित पारे की यौगिक, शीशे के यौगिक आदि प्रमुख होते हैं। यह सभी पदार्थ जल को प्रदूषित करते हैं। चौथा है ईंधन पदार्थों का जल में मिलना। ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन पदार्थों को जलाया जाता है, जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, डीजल आदि। इनसे जलने से उत्पन्न होने वाले विषैली गैसें राख जल में मिश्रित होकर नदियों और तालाबों में जाकर जल को प्रदूषित करते हैं। पांचवा है कृषि जन प्रदूषण। वर्तमान समय में कृषि एवं वानिकी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खाद्य जैसे नाइट्रोजन और फास्फेट के यौगिक एवं कीटनाशक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जब वर्षा होती है तो मिट्टी की ऊपरी परत बहकर नदियों और झीलों एवं समुद्र में मिल जाती है तथा जल के स्रोतों को प्रदूषित करती है। छठवां है रेणुधर्मी पदार्थ। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों एवं परमाणु परीक्षण से उत्सर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ जल को दूषित करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ जल के विभिन्न स्रोतों, नदियों, समुद्र आदि को प्रदूषित करते हैं। अगला है वायु प्रदूषण का जल प्रदूषण पर प्रभाव। वायु प्रदूषण का प्रभाव जल प्रदूषण पर भी पड़ता है। वायु की अशुद्धियां पृथ्वी पर वर्षा के जल के साथ आकर जल स्रोतों को प्रभावित करती हैं, जिससे जल दूषित हो जाता है। आठवां है शव विसर्जन। धार्मिक मान्यता अनुसार मृत व्यक्तियों के शवों एवं उनकी राख को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित एवं दुर्गंध युक्त हो जाता है तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नवा है तेल द्वारा समुद्र प्रदूषण। खनिज तेल का परिवहन जहाजों द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से तेल शोधक संस्थान समुद्र के किनारे ही होते हैं, जिनसे कभी कभी तेल विसर्जन की घटनाएं हो जाती हैं, जिससे समुद्री जल
दूषित हो जाता है। लास्ट है इसका अन्य कारण। अन्य कारण में जल के कुछ अन्य कारण भी हैं जो निम्नलिखित हो सकते हैं। वायु में उपस्थित विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि वर्षा के माध्यम से जल में घुल जाते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि जल में मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं। सूक्ष्म पौधे जैसे शैवाल आदि जल में मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं। कुछ अजैविक वस्तुएं में जैसे रेत, मिट्टी, कीचड़ आदि जल में मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं। अब आता है जल प्रदूषकों का जन स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी जल प्रदूषण का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे क्या हानियां होती हैं, यह पढ़ते हैं। पहला है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। जल प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। प्रदूषित जल पीने से मानव अनेक घातक और असाध्य बीमारियों का शिकार हो जाता है। प्रदूषित जल से पीलिया, हैजा, हेपेटाइटिस इत्यादि आंत्र संबंधी बीमारियों के साथ साथ मानव अपंगता का भी शिकार हो सकता है। दूसरा है जल में रहने वाले जीवों पर प्रभाव। जल प्रदूषण का जल में रहने वाले विभिन्न जीवों जैसे मछली, मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, घोंघा इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल में विषैले पदार्थों के मिलने से जलीय जीव एवं वनस्पतियां दोनों नष्ट होने लगती हैं। तीसरा है पशुओं पर प्रभाव। जल प्रदूषकों का पशुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब पशु नदी, तालाब, दरिया इत्यादि का प्रदूषित जल पीते हैं तो वह गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं तथा कभी कभी तो इनकी मृत्यु भी हो जाती है। अगला है फसलों पर प्रभाव। प्रदूषित जल का फसलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित जल के कारण पौधे में अनेक प्रकार के कीट, जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो फसल को नष्ट कर देते हैं। कुछ विषैले पदार्थ फसलों से प्राप्त अनाज, फल, सब्जी के माध्यम से मनुष्य के शरीर तक पहुंच जाते हैं तथा उन्हें हानि पहुंचाते हैं। पांचवा है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर प्रभाव। जल प्रदूषण का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप वहां पर रहने वाले जीव जंतु मरने तथा नष्ट होने लगते हैं। इस तरह कुछ जीवों एवं प्रजातियों के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो जाता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। अब पढ़ते हैं जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। जल प्रदूषण के नियंत्रण करने के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं, जिसमें पहला है घरेलू अपशिष्टों का शोधन। घरेलू अपशिष्टों जिसमें मलमूत्र, अपमार्जक पदार्थ, विषैली दवाएं आदि सम्मिलित होते हैं को बिना शोधित किए नदियों, तालाबों एवं समुद्र में विसर्जित नहीं करना चाहिए। घरेलू अपशिष्टों का वैज्ञानिक तरीके से शोधन करने के पश्चात ही जल में छोड़ा जाना चाहिए। दूसरा है कीटनाशक पदार्थ पर नियंत्रण। कृषि एवं वानिकी में प्रयोग होने वाले कीटनाशक पदार्थों का नियंत्रण प्रयोग किया जाना चाहिए। कृषि में गोबर खाद जैसे जैविक खादों का प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो तथा जल प्रदूषण भी कम हो। तीसरा है औद्योगिक अपशिष्टों पर नियंत्रण। उद्योगों एवं कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों एवं रासायनिक पदार्थों को शोधित किए बिना सीधे जल स्रोतों में छोड़ने पर कठोर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके लिए उचित कानून का निर्माण करना चाहिए। चौथा है रेडियोधर्मी पदार्थ एवं विकिरण से बचाव। परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। रेडियोधर्मी पदार्थों के विसर्जन के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना चाहिए जिससे यह रेडियोधर्मी पदार्थ अन्य पदार्थों को विषाक्त न कर पाए। रेडियोधर्मी पदार्थों के विसर्जन के लिए समुद्र की गहराई सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अन्य उपाय, इन सब के अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे पहला है सागर के जल में आणविक परीक्षण पर रोक लगानी चाहिए।
मृतक शरीर को जलाने के बाद राख को जल में प्रवाहित न कर भूमि में दबा देना चाहिए। तीसरा है नदी, तालाबों और कुएं के जल को शुद्ध करने हेतु प्रभाव उपाय करना चाहिए।